दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे लीवर स्पॉट के बारे में। आपने बड़ी बार ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों को या लेडीज़ को या जेंट्स को चेहरे पे सफ़ेद या पीले रंग के स्पॉट्स आ जाते हैं। तो ये क्यों होता है और इसके क्या क्या कारण होते हैं, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों लीवर स्पॉट्स होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है, ख़ास तौर से ये बच्चों में पाया जाता है कि जब उनके अंदर पेट में कहीं से भी कीड़े होते हैं जो कि लीवर को अफेक्ट करते हैं। होता क्या है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप देखेंगे कि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि बाहर से, जैसे कोई चीज़ उठा कर मुँह में डाल लेते हैं। छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ। थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं तो कभी कभी उनके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। तो कैल्शियम की कमी की वजह से क्या करते हैं वो कि चूँकि बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है, बच्चे बढ़ रहे होते हैं, तो उनके अंदर में एक कमी आती है कैल्शियम की, स्पेशली चूँकि उनकी हड्डियों में लंबाई बढ़ रही होती है तो कैल्शियम कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है। तो वैसी कंडीशन में क्या होता है कि वो बच्चे धीरे धीरे क्या होता है कि उनके अंदर में वो जो कमी होती है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, चूँकि ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो अब बच्चों की क्या होती है, कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो इनडाइजेस्टेबल थिंग्स, मतलब जिनको खाया पिया नहीं जाता है, उनकी खाने की इच्छा होने लगती है। जैसे पुरवा या भरुका बोलते हैं, जिस जो मिट्टी से बनता है, पेंसिल, चौक, इस टाइप की चीज़ें खाने की इच्छा होती है। या ऐसी महक उनको अच्छी लगती है जैसे मिट्टी की महक, चूँकि जो इनके अंदर कैल्शियम की कमी होती है उनके अंदर में ये सिम्टम पाए जाते हैं। तो अब जब ये चीज़ें खाते हैं तो उसके साथ में क्या होता है कि मिट्टी के अंदर में जो छोटे छोटे ऐसे वर्म्स होते हैं जो कि हमको पिन वर्म्स बोलते हैं, पता नहीं चल पाता है, उनके जो अंडे होते हैं वो शरीर में चले जाते हैं और खाने के माध्यम से, फिर ब्लड के माध्यम से वो बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और जा करके लीवर में या और दूसरी जगहों पे वो सेटल हो जाते हैं और धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो वहीं से जो पेट में वर्म्स की संख्या होती है धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है और बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से वो जा करके लीवर स्पॉट, जब ये कंडीशन लीवर में होती है ज़्यादातर, तो लीवर में ये सारी कंडीशंस होने के कारण चेहरे पे पीला धब्बा आना शुरू हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया इसका कारण। अब इसका निवारण क्या हो सकता है? इसके निवारण के लिए हमको हमेशा ध्यान देना है कि पेट में अगर कीड़े हैं तो अब क्या क्या सिम्टम आएंगे। पेट में अगर कीड़े हैं तो जब बच्चे सोते हैं रात में तो देखेंगे कि दांत किटकिटाते हैं, मतलब दांत पे दांत, उनको पता नहीं चल पाता, उनके फैमिली मेम्बर्स बताते हैं कि दांत किटकिटाते हैं। दूसरा, नाक खोदने की इच्छा होती है, चूँकि जो वर्म्स होते हैं वो आ करके नाक में कभी कभी वो बाहर भी निकल आते हैं, अदरवाइज अंदर होते हैं, चूँकि छोटे छोटे होते हैं तो पता नहीं चल पाता है, तो वो इरिटेट करते हैं। तो बच्चों की क्या आदत होती है, ऐसे ऐसे करके नाक खुजलाने की इच्छा होती है। जब ये वर्म्स लैट्रिन के माध्यम से बाहर निकलते हैं तो लैट्रिन के रास्ते में खुजली सी महसूस होती है, बार बार खुजलाने की इच्छा होती है, वहाँ पे कभी रेडनेस से आ जाती है खुजलाने की वजह से। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को आते हैं। इसी के साथ साथ में जो येलो स्पॉट्स होते हैं जिसको लीवर स्पॉट्स कहा जाता है, तो ये एक पर्टिकुलर सिम्टम होता है ये जानने के लिए कि बच्चों के पेट में कीड़ी है। तो दोस्तों ये ध्यान देना होता है कि अगर लीवर स्पॉट है तो समझ जाइए कि कहीं न कहीं से पेट में या लीवर में छोटे छोटे वर्म्स ज़रूर होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें हमको क्या करना चाहिए। ऐसी कंडीशन में अगर हम प्रोफाइलैक्टिक की बात अगर हम करते हैं या हम इस चीज़ की बात करते हैं कि बच्चों को कैसे इन चीज़ों से दूर रखा जाए, मतलब खाने पीने में इस चीज़ का ध्यान दें कि बच्चे कोई भी बाहर की चीज़ें या चाक, खड़िया, इस टाइप की चीज़ें न खाएं। दूसरी चीज़ें हैं कि बच्चों की खान खुराक पे ध्यान दें। ऐसे कंडीशन में चूँकि बच्चों के अंदर ये कंडीशन जब डेवलप हो जाती है तो उनके अंदर एक इरिटेशन, ये गुस्सा डेवलप हो जाता है जिन बच्चों में ऐसी कंडीशंस होती है। प्लस उनकी भूख या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी, ये सिम्टम देखने को मिलता है। अब इसमें हम होम्योपैथिक में कौन कौन सी ऐसी दवाएं हैं जिससे इन सारी चीज़ों को हम सही कर सकते हैं। दोस्तों होम्योपैथिक में नंबर 1 की दवा है इसकी सीना 30 या 200 पोटेंसी में अगर आप यूज़ करते हैं तो देखेंगे कि जो बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन होता है, बच्चों में खास तौर से पेट में कीड़ी की वजह से, तो वो सही हो जाता है इससे। दूसरी दवा है ट्यूक्रियम यम। ट्यूक्रियम एक बेहतरीन दवा है दोस्तों, अगर पेट में कीड़े हो जाते हैं और कई तरह के पिन वर्म्स है या दूसरे टाइप के वर्म्स होते हैं उसमें भी ये काम आती है दवा। एक दवा है सल्फ़र बहुत अच्छा काम करती है ऐसे बच्चों में जिनके अंदर इस तरह की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। अच्छा, ऐसी चीज़ों में हमको एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो बच्चे किसी भी चीज़ में ऐसी कंडीशन के साथ में अगर डेवलप हो जाती है कि उनके अंदर वर्म्स हैं या लीवर स्पॉट्स है, तो लीवर स्पॉट की एक और मेडिसिन है सेपिया।
सीपिया 30 या 200 पोटेंसी आप यूज़ करेंगे रिपीटेड काफ़ी समय तक, तो उसमें भी अच्छा असर देखने को आता है। सीपिया की कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है नेट्रम्यूर, लेकिन नेट्रम्यूर के साथ साथ में एक कंडीशन होती है कि ऐसे बच्चे जब उनके अंदर में कहीं न कहीं से खून की कमी भी अगर हो जाती है तो आप देखेंगे उनकी जो जीभ होती है वो सफ़ेद दिखने लग जाती है। तो वैसी कंडीशन के लिए बेहतरीन दवा है नेट्रम्यूर। अब नेट्रम्यूर अगर हम देते हैं तो ये आपके बच्चों के खून की कमी को भी सही करती है, लीवर स्पॉट में भी काम आती है, चूँकि उसकी कम्प्लीमेंट्री सीपिया है तो साथ में सीपिया भी आप दे सकते हैं, और बच्चों के और जो दूसरे कंप्लेंट्स होते हैं उसमें भी काम आती है। तो कभी भी किसी भी पेशेंट को अगर दवा देना है तो पर्टिकुलर दवा तो दीजिए, मतलब अगर बच्चों को कीड़ी है तो कीड़ी की दवा दीजिए, लेकिन उसके जो ओवरऑल सिम्टम्स दिखने में आ रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है कि हाँ बच्चों का जो पर्टिकुलर सिम्टम के अलावा जो ओवरऑल सिम्टम्स आ रहा है उसमें नेट्रम्यूर की आवश्यकता है, सीपिया की आवश्यकता है, तो वो भी ज़रूर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही आज लीवर स्पॉट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा ले सकें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक और जानकारी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।